हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाइट कोडर्स क्लब अगेन। एंड आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। तो पिछली वीडियो में हमने ऐसा देखा था कि जो कंप्यूटर होता है उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, और हम किसी भी लैंग्वेज में जब कोड करते हैं तो उसको पहले हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। तो इसीलिए हम दो सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उन्हें हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होती है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस और एक होती है इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस। ये समझना आसान है कि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कौन सी होती है। तो बता सकते हैं कि मतलब जिसमें कंपाइलर यूज होता है मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, जिस प्रोग्राम को वो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है, और जिस लैंग्वेज में हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। ये ठीक है, लेकिन व्हाट इज कंपाइलर एंड व्हाट इज इंटरप्रेटर? तो इस इन दोनों को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो पहले डिफरेंस है कि इनका जो कंपाइलर जो होता है वो स्कैन्स द कंप्लीट कोड एट ए टाइम। मतलब वो जो कंपाइलर जो होता है वो, अगर सपोज मेरे पास एक 7 लाइन का कोड है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे कोड को एक ही टाइम में, मतलब एक ही गो में पूरा का पूरा कोड वो स्कैन कर लेगा और उसको कंपाइल कर लेगा। लेकिन इंटरप्रेटर इससे अलग है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, स्कैन्स द कोड वन लाइन एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है कि इंटरप्रेटर क्या करेगा, समझ लो एक मेरा एक 7 लाइन का कोड है, तो कंपाइलर क्या करे, इंटरप्रेटर क्या करेगा कि ये पहली लाइन जो है मेरी, इसको स्कैन करेगा और उसी को आउटपुट हमें दिखा देगा। मतलब इसको स्कैन्स द कोड वन लाइन एट ए टाइम, मतलब वो कोड के हमारे पहली लाइन को स्कैन करेगा और उसका आउटपुट हमें दिखा देगा। इसका उल्टा कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरा कोड जो है वो एक ही बार में स्कैन कर लेता है और उसके बाद हमें आउटपुट दिखाता है। तो ये मेन डिफरेंस है पहला कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, कि कंपाइलर जो है पूरा कोड एक ही बार में स्कैन कर लेता है और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को स्कैन करता है, मतलब लाइन बाय लाइन हमें आउटपुट देता है। और उसके बाद ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा बाद में। तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है कि कंपाइलर जो होता है वो जब हम फाइल कंपाइलर जब पूरे कोड को स्कैन करता है तो उसके बाद वो हमें एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल, मतलब इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल को हमें जनरेट करके देता है। तो ये क्या होती है, जब इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्या होती है कि जब कोड को हम स्कैन कर कंपाइलर स्कैन करता है तो उसका कन्वर्जन जो है वो एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होके आता है। मतलब वो जो कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है और उसकी एक जो फाइल होती है वो कंपाइलर हमें जनरेट करके देता है। तो ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या होता है कि मतलब जस्ट मशीन कोड, मतलब जो 010110 के फॉर्मेट जो में जो होता है वही हमें फाइल जो है वो कंपाइलर जनरेट करके देता है। लेकिन इसका उल्टा इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर ऐसी कोई फाइल हमें इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड की जनरेट करके नहीं देता है। वो सीधा एक लाइन को स्कैन करता है और उसका आउटपुट हमें दिखा देता है। इंटरप्रेटर कोई भी ऑब्जेक्ट कोड फाइल, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल हमें जनरेट करके नहीं देता। ये हुआ उसका सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है कि कंपाइलेशन जो है वो एग्जीक्यूशन के पहले होता है। मतलब पहले जो फाइल, जैसा कि हमने कहा कि कंपाइलर क्या कर रहा है, पूरे कोड एक ही बार में स्कैन कर देता है। इसका मतलब वो पूरे के पूरी फाइल को कोड को एक बार में कंपाइल कर लेगा और उसके बाद उस पूरे के पूरे कोड को एक बार में एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर इसका उल्टा है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, कंपाइल और एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर में एक ही साथ होता है। मतलब जैसे ही उसने एक लाइन को स्कैन किया, मतलब उस एक लाइन को उसने कंपाइल किया, उसी को वो झट से एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब जैसे स्कैन किया उसी जैसे जैसे स्कैन करता है वैसे ही एग्जीक्यूट करके देता है। तो ये हुआ उनका उनके बीच का थर्ड डिफरेंस। फिर से रिवाइज करते हैं कि पहले कंपाइलर क्या करता है, पहले कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में स्कैन कर देता है। उसका उल्टा इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन स्कैन करता है और हमें उसका आउटपुट जो है वो उस लाइन का हमें दे देता है। कंपाइलर और दूसरा डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर जो है हमें एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल जनरेट करके देता है। इंटरप्रेटर हमें कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल जनरेट करके नहीं देता। और कंपाइलेशन जो है वो एग्जीक्यूशन के पहले होता है। मतलब पूरा जो कोड है वो एक ही बार में स्कैन होगा और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करता। इंटरप्रेटर एक ही लाइन बाय लाइन कोड को स्कैन करेगा और लाइन बाय लाइन ही उसका एग्जीक्यूशन होगा। चौथा नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, कि कंपाइलर जो है वो सारे एरर्स जो है हमें एट अ टाइम दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम देखेंगे इसका मतलब प्रैक्टिकली, लेकिन अभी थ्योरेटिकली समझ लीजिए
कि डिस्प्ले ऑल द एरर्स एट अ टाइम। इसका मतलब ये है कि सारे जो एरर्स है वो हमें एक ही बार में दिखा देगा। मतलब जैसे हमने कहा कि जो कोड वो कंपाइलर पूरा कोड अगर एक ही बार में स्कैन करता है तो इसका मतलब कि वो सारे जो एरर्स है वो भी एक ही बार में हमें दिखाता है। लेकिन इसका इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर इसका उल्टा काम करता है। मतलब जैसे ही वो उस लाइन को स्कैन करेगा, अगर उसको लगता है कि उस लाइन में कुछ एरर है, सिंटैक्स एरर है या फिर कोई और एरर है, तो वो उस लाइन को स्कैन करने के बाद ही हमें उसको एरर पता चलेगा। अगर आगे के कोड में अगर कुछ एरर है तो वो हमें नहीं पता चलेगा। इस कंपाइलर में क्या होता है कि एक ही बार में स्कैन करने से क्या होता है कि सारे जो प्रोग्राम में जो कोड में जो जो कुछ भी एरर्स है वो हमें एक ही बार में पता चल जाते हैं। एक ही बार में पता चल जाते हैं और इसका मतलब क्या होता है, एक ही बार में पता चल जाते हैं। और एक और बात होती है कि जब तक हम ये सारे एरर्स सॉल्व नहीं करते तब तक हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। इंटरप्रेटर में क्या होता है, जो हमें एरर आया है वो हम सॉल्व करेंगे, फिर अगला एरर आने तक वो कोड रन होगा, ये हम देखेंगे आगे। और जैसे हमने कहा कि सारे एरर्स एक कंपाइलर एक ही टाइम में शो करता है, तो एरर डिटेक्शन उसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब सारे एरर्स एक साथ आएंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये एरर कौन सी लाइन पर है, ये एरर कौन सी लाइन पर है। तो ढूंढने में हमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है, इसलिए कंपाइलर में जो एरर डिटेक्शन है वो डिफिकल्ट होता है। इंटरप्रेटर में क्या है, इंटरप्रेटर में क्या होता है कि कंपैरेटिवली मतलब जैसे ही लाइन स्कैन होगी वैसे ही वो हमें एरर दिखा देगा। मतलब उसमें अगर एरर होगा तो वो हमें दिखा देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एरर डिटेक्शन है जो है वो कंपैरेटिवली इजी है इंटरप्रेटर में एज एज कंपेयर टू कंपाइलर। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कि जैसे कि हमने कहा कंपाइलर पूरे कोड को एक ही बार में स्कैन करता है, तो इसका मतलब है कि कंपाइलेशन की प्रोसेस जो है वो फास्ट है। मतलब एक ही बार में अगर पूरा कोड स्कैन हो जाता है और और उसके बाद जैसे वो स्कैन होता है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब इट इज कंपाइलर इज कंपैरेटिवली फास्ट। और इसका उल्टा इंटरप्रेटर में कैसा होता है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को स्कैन करता है। तो लाइन बाय लाइन कोड को स्कैन करके फिर एग्जीक्यूट करना, फिर अगली लाइन पे स्कैन करना, फिर एग्जीक्यूट करना, फिर अगली लाइन पे स्कैन करना, एग्जीक्यूट करना, इसमें क्या होता है काफी टाइम स्पेंड होता है एज कंपेयर टू कंपाइलर। So interpreter is comparatively slower than compiler and compiler is faster than the interpreter। तो compiler के और interpreter के अपने अपने कुछ फायदे हैं, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। कौन सी लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में दिया है कि एक सी प्लस प्लस सी शार्प ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है। और इसके अलावा भी है लेकिन हमने अभी तीन ही लिखे। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में आते हैं PHP, पर्ल, पाइथन, जावास्क्रिप्ट भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है। और टाइप स्क्रिप्ट जो है एक कंपाइलर लैंग्वेजेस है, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अभी पहले हम कंपाइलर का देखते हैं कि यहाँ पर एक सी लैंग्वेज जो कंपाइल लैंग्वेज है हमने यहाँ पर ली है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, मैं इसको आपको पहले रन करके दिखाता हूँ। देखिए इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड करके, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल यहाँ पर आया। ले अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसे 3-4 स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ कॉपी कर। तो अब हम देख रहे हैं और अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बार हेलो वर्ड आए। यहाँ पर मैं इसको न्यू अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो टेंशन मत लीजिए, ये सिर्फ मैं आपको अभी एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। अभी आप सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेना है। तो अभी एक देखिए, अब ये न्यू लाइन पर आ रहे हैं। तो पहला हमारा डिफरेंस था ये पूरे कोड को एक ही बार में स्कैन कर दे वो। नेक्स्ट हमारा था कि कैसे ऑब्जेक्ट कोड, तो अभी मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता, यहाँ पर जनरेट नहीं होता है। लेकिन हम ये एरर्स वाला जो पॉइंट था कि सारे कंपाइल कैसे कैसे काम करता है कि देखो ये पूरे कोड को एक ही बार में स्कैन करके हम उसने हमें वो आउटपुट दे दिया। और हमारा एक और पॉइंट था कि ये जो क्या करेगा, अगर यहाँ पर कुछ एरर है, सपोज मैं यहाँ पर एक एरर इंसर्ट करता हूँ कि यहाँ पर या लाइन नंबर 8 पर, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर मुझे सारे एरर्स एक ही बार में दिखा देगा। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर एरर है, यहाँ पर लाइन नंबर 8 पर मैंने एरर इंसर्ट किया है और एक और एरर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ लाइन नंबर 7 पर मैं एक और एरर इंसर्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे लाइन नंबर 7 पर जो एक एरर है और लाइन नंबर 8 पर जो एरर है वो दोनों एरर मुझे एक ही बार में शो करेगा। देखना, देखा यहाँ पर दिखा रहा है कि लाइन नंबर 7 पर एक एरर है और लाइन नंबर 8 पर एक एरर।
ये किसने किया, ये कंपाइलर का काम है, क्योंकि सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो उसने क्या किया, मुझे सारे एरर्स एक ही बार में शो कर दिया। और अगर सपोज मैं इस एरर को रिजॉल्व कर देता हूँ, मतलब इस एरर को मैं मिटा देता हूँ और एक ही एरर को मैं मिटा देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, अब ये मुझे शो करेगा कि लाइन नंबर 7 पर तो एरर नहीं है, लेकिन अब लाइन नंबर 8 पर एरर है। और ये लाइन नंबर एरर 9 पर कोई एक्चुअली एरर नहीं है, ये लाइन नंबर 8 पर जो एरर है उसकी वजह से ये हमें दिखा रहा है कि लाइन नंबर 9 पर भी एक एरर है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि जब तक मैं सारे एरर रिजॉल्व नहीं कर देता, तब तक मुझे डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में। अब अगर देखो मैं इस एरर को भी रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि जब तक मैं सारे एरर्स को रिजॉल्व नहीं कर देता, तब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा कंपाइलर में। और अब जब हमने सारे एरर्स रिजॉल्व कर दिए, तब हमको जो हमें डिजायर्ड आउटपुट था कि 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आना चाहिए, तो अब हमें मिल चुका है। अब इसका उल्टा अब हम देखते हैं कि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लेते हैं यहाँ पर। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो उसका हम कोड देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, ट्राई प्रोग्राम इज प्रिंट। यहाँ पर ये मैं रन करूँगा तो यहाँ पर प्रिंट लिख के आ जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 बार ट्राई प्रोग्राम ऐसे करके प्रिंट आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें एरर इंसर्ट कर दूँ, सपोज मैं यहाँ पर लाइन नंबर 4 पर कुछ एक एरर इंसर्ट कर देता हूँ कि ये मैं पैरेंथेसिस मिटा देता हूँ, तो एक एरर हो गई क्योंकि ये पैरेंथेसिस जो है इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर मुझे एरर शो करने चाहिए, और मैं एक और एरर इंसर्ट कर देता हूँ कि लाइन नंबर सपोज मैं 6 पर एक एरर इंसर्ट कर देता हूँ सेम। तो जैसे कि कंपाइलर में हमने देखा था कि जब तक वो सारे एरर्स मुझे एक ही बार में दिखा देगा, और मुझे जब तक कोई एरर फाइंड नहीं, जब तक वो एरर्स रिजॉल्व नहीं होते, वो मुझे डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा। लेकिन कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जब तक उसको एरर फाइंड नहीं होता, वो लाइन बाय लाइन कोड को स्कैन करता है। इसका मतलब जैसे ही वो लाइन को स्कैन करेगा, अगर उसमें एरर होगा तो वो हमें शो करेगा, नहीं होगा तो उसका जो आउटपुट होगा वो हमें दिखा देगा। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने कोड लिखा है, तो क्या होना चाहिए कि हम रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या हो। देखो यहाँ पर हमको दिखाया गया है कि लाइन नंबर 4 पर जो क्या है, एक एरर है, लेकिन उसने हमें लाइन नंबर 6 पर भी एक एरर है, सेम एरर है, लेकिन उसने हमें लाइन नंबर 6 के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही उसको लाइन नंबर 4 पे एक एरर मिली, उसने हमें शो कर दी। इंटरप्रेटर ने क्या कर दी, इंटरप्रेटर ने जैसे ही उसको लाइन नंबर 4 पे ऐसा समझा कि यहाँ पर एक एरर है, सिंटैक्स एरर है, तो उसने हमें शो कर दिया। उसने पूरा कोड स्कैन नहीं किया, उसने क्या किया, जैसे उसको एरर मिली उसने हमें शो कर दी। जहाँ जबकि हम देखें तो लाइन नंबर 6 पर भी एक एरर है। तो ये क्या है, ये किसका काम है, ये इंटरप्रेटर का काम है। इंटरप्रेटर ऐसे वर्क करता है, जैसे कि हमने कहा था कि वो लाइन बाय लाइन को कोड को स्कैन करेगा, अगर वहां पर उसको एरर मिलती है तो वो एरर शो करेगा, अगर एरर नहीं मिलती हो तो उसका आउटपुट हमें बाद में शो करेगा। तो जैसे कि हमने देखा, अगर मैं यहाँ पर सपोज उस एरर को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, तो क्या होगा, उसको वो अब हमें लाइन नंबर 6 के एरर को शो करेगा। और अगर मैं इसको भी रिजॉल्व कर दूँ, तो वो हमें जैसे हमें आउटपुट चाहिए था, डिजायर्ड आउटपुट, वो हमें शो कर देगा। तो यही था आज के बारे में। एक फिर से एक हम रिवाइज कर देते हैं कि कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर पूरे कोड को एक ही गो में स्कैन कर देता है। एट अ टाइम वो पूरे कोड को कंपाइलर स्कैन करेगा, और उसमें स्कैन करने पर अगर उसको वो जो सारे एरर्स है, उसके बाद वो हमें एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल जनरेट करके देगा। और कंपाइलर जो है वो बिफोर एग्जीक्यूशन होता है, मतलब पहले पूरी फाइल का पूरा कोड जो है वो कंपाइल होगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही वो, इसका मतलब है कि अगर वो पूरे कोड को एक ही बार में स्कैन करता है, तो इसका मतलब है कि वो सारे एरर्स जो है वो एक ही बार में हमें शो करेगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि एरर्स जो है वो हमें डिटेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि सारे एरर्स अगर एक साथ आ गए तो हमें फाइंड करने में बहुत डिफिकल्ट जाएगा कि कौन सा एरर कौन सी लाइन पर है। और लेकिन पूरा कोड वो एक ही बार में स्कैन करता है और उसके बाद में एग्जीक्यूट करता है। इसकी वजह से कंपाइलर जो है
कंपैरेटिवली फास्टर है, फास्टर एग्जीक्यूशन देता है हमें एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। और उसके एग्जांपल्स है सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सब कंपाइल लैंग्वेजेस है। और एग्जांपल अगर दे तो टाइपस्क्रिप्ट एक कंपाइल लैंग्वेज है, स्काला इज ए कंपाइल लैंग्वेज, और बहुत सी लैंग्वेजेस है, आप देख सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं। और वो इसके उल्टा क्या था, हमने देखा कि इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को स्कैन करता है। अगर उस लाइन में कोई एरर है तो वो हमें शो करेगा, एरर शो करेगा, उस जो कि वो जो सिंटैक्स एरर है या फिर कुछ भी है वो हमें शो करेगा। अगर नहीं है तो वो हमें उसका आउटपुट देगा। इंटरप्रेटर कोई भी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके नहीं देता है। और इंटरप्रेटर में कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों भी एक ही साथ होते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली होते हैं। मतलब जैसे ही वो लाइन को स्कैन करेगा उसके बाद वो उसको झट से एग्जीक्यूट भी कर देगा। इसका मतलब है कि वो एक कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली होते हैं। और इसी के साथ अगर उस लाइन में हमने कहा था कि डिस्प्ले एरर लाइन बाय लाइन, मतलब लाइन में अगर लाइन को स्कैन करेगा, अगर एरर है तो एरर दिखाएगा, या फिर एरर नहीं है तो एरर नहीं दिखाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता चलता है, एरर डिटेक्शन जो है वो कंपैरेटिवली इजी है इंटरप्रेटर में, क्योंकि जैसे ही वो लाइन को स्कैन करेगा हमें पता चलेगा कि हाँ इस लाइन में एरर है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन रुक चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एरर है। इंटरप्रेटर जैसे कि लाइन बाय लाइन को कोड को स्कैन करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंटरप्रेटर जो है वो कंपैरेटिवली स्लोअर एग्जीक्यूशन करता है एज कंपेयर टू कंपाइलर। इसका मतलब है कि इंटरप्रेटर जो है उसका एग्जीक्यूशन स्लो है अगर हम देखें तो। और इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस कौन सी है, तो एक है एग्जांपल देखें तो PHP है, पर्ल है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट भी इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस में से एक है। और भी है, आप देख सकते हैं, बाद में सर्च कीजिएगा इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस और कंपाइलर लैंग्वेजेस कौन सी है। ये हमने देखा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, और भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन मैंने जो मेन डिफरेंस है जो आपको मस्ट है पता होने चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मैं आई होप कि आपको पता चल गया होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। और ये कम्प्लीटली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि वो कंपाइलर लैंग्वेज है या फिर इंटरप्रेटर लैंग्वेज में आती है। लेकिन अब आपको अगर किसी को अगर सवाल आया होगा कि क्या कंपाइल और मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर मतलब जैसे कि सी एक कंपाइल लैंग्वेज है, पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज, क्या ऐसी कोई लैंग्वेज है कि जो कंपाइल भी है और इंटरप्रेटर भी, मतलब जिसका जो कोड है वो कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है, मतलब जिसमें कंपाइलर भी यूज होता है और इंटरप्रेटर भी यूज होता है। तो हाँ, ऐसी एक लैंग्वेज है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में है, मे बी टॉप 5 और मे बी टॉप 3 में अभी चल रहे हैं वर्ल्ड में, और उसका नाम है जावा। तो हाँ, जावा इज बोथ ए कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और उसमें कंपाइलर भी यूज होता है और इंटरप्रेटर भी यूज होता है। और आप कहेंगे कि कैसे, तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे, तो एक काम करना पड़ेगा, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जावा में कैसे होता है, क्या होता है कंपाइलर इंटरप्रेटर, किस तरह से वर्क करता है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू। मैं आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।